स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। भोपाल में बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का ऐलान किया है, जहां पर मध्य प्रदेश से केवल सत्यनारायण जाटिया को जगह मिली है। सत्यनारायण जाटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जबलपुर के बरगी कांग्रेस विधायक संजय यादव का अपनी पार्टी पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वजूद सिर्फ भाजपा की खामियों की वजह से बचा हुआ है और जिस दिन यहाँ मजबूत विकल्प के रूप में तीसरा दल आ गया, उसी दिन कांग्रेस साफ हो जाएगी। एक तो कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं बचा, वो तो जनता की कृपा से चल रही, क्योंकि भाजपा खराब, दिल्ली कांग्रेस चल रही। तो इनका सौभाग्य है कि तीसरा दल यहाँ मजबूत नहीं हो पा रहा, नहीं तो कांग्रेस थर्ड ही रहेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद बड़े अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने हाल की बैठक में ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को भगवान राम का चरित्र सिखाने के लिए सरल और आसान भाषा में तैयार सुबोध रामायण दी जाएगी। वहीं इस अभियान पर कांग्रेस सवाल उठाती। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की समीक्षा कांग्रेस ने शुरू कर दी है। 25 अगस्त को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि उन विधायकों से भी पूछताछ होगी जिनके कहने पर टिकट बांटे गए थे। हालांकि बैठक का बड़ा एजेंडा दिल्ली में इसी महीने होने वाली महंगाई के खिलाफ महारैली। ग्वालियर में नगर निगम के सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस सख्त हो गई है। कांग्रेस ने जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल गठित किया है और जांच दल में पूर्व मंत्री मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान शामिल है। दोनों पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक निर्दलीय पार्षदों की बैठक की। देखिए, हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो सभापति के चुनाव में ग्वालियर में क्रॉस वोटिंग हुई, उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसे अनुशासनहीनता के दायरे में वो महसूस करते हैं। और हमारी कोशिश है कि जो लोग भी इसमें शरीक हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित किया जाए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्ती दिखाई है और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। महापौर ने कहा है कि शिकायतों का निराकरण ही प्राथमिकता है। छोटे स्तर की शिकायतों को जोन स्तर पर ही अधिकारी खत्म करें। पार्षद जो भी समस्या बताते हैं उन्हें तय समय सीमा में पूरा करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह फिर तिरंगे के अपमान के मामले में बीजेपी पर बरसे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर पड़ा रहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। श्योपुर जिले में कागजी तौर पर तो महिला जनपद सदस्यों को चुना गया, लेकिन महिला जनपद सदस्यों के प्रति उनके स्थान पर शपथ ग्रहण करते नजर आई। ये अजीबोगरीब घटना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय द्वारा ये कहा गया था कि भाई नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनका थोड़ा सा सम्मान कीजिए, तो आज वो भी उनका सम्मान किया गया। उनको साफा पहनाए गए और उनका माल्यार्पण किया गया और विधिवत पूर्वक उनको सम्मान किया। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक केपी त्रिपाठी का जनपद पंचायत सीईओ के साथ बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद जनपद पंचायत के सीईओ पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने हमला कराया है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर के मोहन बड़ोदिया थाना इलाके में एक कथित कथावाचक गुरु का वीडियो सामने आया, जिसमें गुरु की पत्नी उसकी पिटाई कर रही है। दरअसल पत्नी ने गुरु को दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद पत्नी ने आपा खोते हुए उसकी धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर के महू के बेरछा गांव में हुए एक बम धमाके में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाकर 3 बम को जब्त किया और सेना की मदद से डिफ्यूज किया। इसके बाद भी पुलिस टीम ने गायकवाड़ इलाके में एक दुकान पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में बम की खोल बरामद किए। 14 तारीख की रात में जब ये विस्फोट हुआ तो उसके बाद कुछ बम वहाँ पर और पड़े हुए मिले थे, जिनको उस समय सुरक्षित करवा दिया गया था। कल आर्मी के अफसरों के माध्यम से उन जो बम थे उनको डिस्पोज करवाया गया है और गांव में और भी सर्चिंग की गई, लेकिन अभी कोई स्पष्ट चीजें वहाँ से नहीं मिल रही। एक्टर अर्जुन कपूर के फिल्मों के बायकॉट के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अर्जुन कपूर की हरकत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जैसी है।
फ्लॉप फिल्मों पर फ्रस्ट्रेट एक्टर अगर जनता को धमकी दे तो अच्छा नहीं लगता, बेहतर होगा कि वो अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर बात करते हुए कहा कि मंगलवार से इंद्रदेव की कृपा से बारिश हल्की और मध्यम रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सीएम शिवराज स्वयं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। पानी तेजी के साथ में उतर रहा है, स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। सभी जगह हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारे लोग तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण किए हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। धार के कारम डैम मामले में सियासत जारी है। मध्य प्रदेश में ये सियासत जोरों पर है। पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बाहर के बड़े ठेकेदारों पर दबाव बनाती है। बीजेपी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर अफसरों को लेकर मंत्रियों को घूस देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 से 5 दिनों से हुई भारी बारिश के बाद अब जाकर मौसम ने करवट बदली है और फिलहाल कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को भारी बारिश से राहत रहेगी। दरअसल जिस वेदर सिस्टम से पिछले दिनों बारिश हुई थी वो अब आगे बढ़ गया है और अगले 3 दिन तक ऐसा कोई वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना नहीं। टीकमगढ़ के धसान नदी में 26 वर्षीय युवक फंस गया, जहां नदी के बीचों बीच पत्थर पर बैठकर उसने अपनी जान बचाई। 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक को नदी से बाहर निकाला। दतिया में सिंध और बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते मड़ीखेड़ा डैम के सभी 8 गेट खोले गए हैं। वहीं पानी छोड़े जाने के बाद सेवड़ा में सिंध नदी पर बने छोटे पुल पर पानी आ गया, जहां पर भैरारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। वहीं बगडोर में सिंध नदी पर बना पुल भी डूब गया। सीहोर के अवंतिका गांव में नदी में 20 कार मिली, जहां से एक पटवारी का शव भी मिला है। वहीं तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता है। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है। देवास के बरगी डैम के 13 गेट खोलने से पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। हालांकि बारिश नहीं होने से स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन हालात को देखते हुए अभी भी मुस्तैद है। देवास में तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तवा डैम के गेट खुलने से नेमावर में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालात को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। वहीं आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी उफान पर है। प्रशासन की ओर से इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। फिर भी एक शख्स जान जोखिम में डालकर नर्मदा की लहरों में गोते लगाता नजर आया। गुना में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण गोपी सागर डैम के 2 गेट खोलने पड़े। वहीं डैम के गेट खुलने से पुलिये डूब गए हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। ग्वारी घाट में नर्मदा के घाट में पानी में डूब गए हैं और बता दें कि बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने होमगार्ड को तैनात किया है। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश से कुरवाई बेतवा पुल का पानी उफान पर है, जिसके कारण सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा के लिए आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा भी लोगों को ऐसे मार्गों में न जाने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों में बारिश के दौरान क्लासेस नहीं लगेगी। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। इसके साथ ही संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर जर्जर स्कूल की जानकारी मांगी है। वहीं अकेले भोपाल में करीब 27 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। ग्वालियर में उपभोक्ताओं के करोड़ों के बिल आने को लेकर हुए हंगामे और शिकायत के बाद बिजली कंपनी ने बिलों को रीचेक करने का फैसला लिया है। दरअसल हाल ही में 35 उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपए बिल आए थे और जिसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। इसलिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि किसी की गलत खपत आ गई हो या बड़े कुछ मिस्टेक हुई हो बिल में। तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हमने कहा है कि 3000 से ज़्यादा जिसकी खपत आई है महीने में, ऐसे घरेलू उपभोक्ता उनकी रीचेक की जाए मीटर रीडिंग। उज्जैन के नई खेड़ी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। 3 बेटियों के साथ पिता ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मौके पर मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला।
बारिश ने राजधानी भोपाल की चमचमाती सड़कों के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल सड़कें कुछ तो पहले से खराब हैं और कुछ बारिश ने सड़कों की हालत खस्ता कर दी है। और ये हालात तब हैं जब राजधानी की सड़कें बनाने और मेंटेनेंस पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कें गड्ढों में गुम हो चुकी हैं। निकाय चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग उठने लगी है। निकाय चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की युवा इकाई छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने चुनावों की मांग को लेकर मोर्चा को निकालने की बात कही है। अब NSUI चुनाव को लेकर अभियान चलाएगी। कटनी जिले में रेलवे और रेलवे सेपरेटर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते न्यू कटनी पहुंच मार्ग की स्थिति खराब है, जिसे लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर में न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में फरार अस्पताल संचालकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने संचालक निशित गुप्ता और सुरेश पटेल को जमानत नहीं दी और दोनों फरार संचालकों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भोपाल पुलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी कड़ी में तिरंगा अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ थाने की साज सज्जा और पुलिसिंग के बीच स्पर्धा की दौड़ रखी गई और जिसमें पहला स्थान मिसरोद और अरेरा हिल्स थाने आए और दूसरे स्थान पर कमला नगर और MP नगर का सामने आया। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट हादसे का शिकार हो गए। देवास बाईपास पर मंत्री सिलावट की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी और राहत की बात यह रही कि इस हादसे के बाद मंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित है। वही मामले को लेकर मंत्री सिलावट ने देवास औद्योगिक थाने में FIR दर्ज कराई है। जबलपुर के मड़ोताल थाना इलाके के हुंडई शोरूम में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर कार के नीचे दबने से मैकेनिक की मौत हो गई। वही हादसे के बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजन शोरूम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके के टियरा गांव में 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बैतूल जिले में उल्टी दस्त से 16 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। जबकि 2 बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन का आरोप है कि नगर पंचायत की पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले पानी को पीने से पूरे मोहल्ले में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिसके लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर ORS पाउडर और दवाइयां भी बांटी गई। ग्वालियर में लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को क्राइम ब्रांच की हस्तिनापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का माल बरामद किया है। बदमाश के 2 साथी अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर के चंबल कॉलोनी में महिला के घर में हंगामा करने वाले SI को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात तो शराब के नशे में SI चंद्रशेखर सिंह ने महिला मित्र के घर पर हंगामा किया था और उनके पिता के साथ मारपीट की थी। सतना में बीते दिन तिरंगा यात्रा के दौरान दहशत फैलाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें खुलेआम गैर लाइसेंसी पिस्टल से कुछ युवक रैली के दौरान फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना के झलाई गांव में भैंस चराने के लिए गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद भैंसों के साथ भी भालू भिड़ गया। वहीं इस संघर्ष में बुजुर्ग की जान चली जाते जाते बची और घटना के बाद घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमोह के मिडिल स्कूल के सामने अचानक एक मगरमच्छ घुस आया, जिससे हड़कंप मच गया। वही मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।